नमस्ते। चंबल ग्राम में आपका स्वागत है। इल्यूमिनाटी का एक ब्रांच बैंकिंग पर हम बात करते हैं। बैंकिंग was generally created by this concept was actually created by Rothschild family, which is still alive. Nobody knows their whereabouts. कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ रहते हैं। रॉथस्चाइल्ड ग्रुप ने बैंकिंग सिस्टम लाया था। खैर, हिस्ट्री में हमें ज़्यादा जानना नहीं है। आपका जो पैसा है बैंक में, जो भी भारत में जो भी करेंसी प्रिंट होती है, रुपी, हमें पहले ये समझना है रुपी किसके अगेंस्ट प्रिंट होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है रुपी प्रिंट होता है जितना गोल्ड है आपके हमारे देश में उसके आधार पर प्रिंट होता है। नहीं, नहीं होता, नहीं होता। समझ रहे आप? रुपी प्रिंट होता है फॉरेक्स रिजर्व्स के आधार पर। फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज में जो प्राइमरी करेंसी है वो है डॉलर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल $10 है हमारे देश में फॉरेक्स, और अगर 80 वैल्यू चल रहा है रुपी का अगेंस्ट डॉलर, दैट मीन्स 80 इंटू 10 800 800 रुपीज़ ही भारत में सर्कुलेशन में रह सकता है। 800 से ज़्यादा 810 850 900 रुपीज़ नहीं रह सकता है, क्योंकि $10 है। $10 का वैल्यू होता है 800 रुपीज़। इतना ही सर्कुलेशन में रह सकता है। इसके आधार पर रुपी प्रिंट होता है जी। तो ये तो आप सोचना बंद कर दीजिए कि गोल्ड के आधार पर प्रिंट हो रहा है। झूठ बोलते हैं ये लोग, या बताते नहीं है। इकोनॉमिक्स में बेसिक चीज़ में यही बताना चाहिए बच्चों को स्कूल में 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड में। रुपी प्रिंट होता है अगेंस्ट फॉरेक्स डॉलर्स, नॉट अगेंस्ट गोल्ड। एंड हमारे देश का 60%, मिनिमम 60% गोल्ड इज़ इन द कस्टडी ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। भारत का गोल्ड भारत में नहीं है, और अगर है तो दैट इज़ इन द कस्टडी ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट है टू प्रूव दैट भारत आज स्वतंत्र नहीं है। आप क्या करेंगे आपके पैसों से? आपका पैसा जो भी बैंक में है, थोड़ा सा लिक्विड कैश रखिए अपने पास, दिन भर के थोड़ा खर्चे के लिए, गृहस्थ चलाने के लिए। ज़्यादातर जो भी है, अगर आपका गृहस्थ का जो भी धन आपने बैंकों में रखा है, इसे आप शीघ्र सिल्वर के छोटे बिस्किट्स ले लीजिए, या गोल्ड के बिस्किट्स ले लीजिए 999 प्योरिटी। ज्वेलरी में मत इन्वेस्ट करिएगा, ज्वेलरी में इन्वेस्ट मत करिएगा। गोल्ड बिस्किट्स या सिल्वर के छोटे बिस्किट्स ले लीजिए। फिर आप नोटिस करेंगे जब ये ज़्यादातर सिटीजन्स करने लगेंगे, गवर्नमेंट इस पर पाबंदी लगा देगी, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसलिए जो आपका पैसा है, जितना जल्दी हो सके सिल्वर के जो छोटे प्लेट्स होते हैं, बिस्किट्स 999 प्योरिटी जो भी आता है, और गोल्ड 999 प्योरिटी, इसे परचेस करिए। बैंक ऑफ इंडिया, SBI में प्योर मिलेगा आपको, एंड जाने माने जो कुछ अच्छे ज्वेलर्स हैं शायद वहाँ मिल सकता है 999 प्योरिटी का। छोटे बिस्किट्स ले लीजिए। लिक्विड कैश बाकी का आप अपने बैंक में रखिए, जहाँ भी रखिए, वो आप अपने डेली खर्चे गृहस्थ चलाने के लिए रखिए। बट ध्यान रखिए, रुपी का वैल्यू गिरते जा रहा है। या तो रुपी का वैल्यू यहाँ से डिवैल्यू हो रहा है, या तो वहाँ से फॉरेक्स रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। बोथ आर वन इन द सेम। 10 है फॉरेक्स रिजर्व्स तो 800 रुपये प्रिंट हो सकते हैं भारत में। वहीं अगर वैल्यू गिरा दिया रुपी का, जैसे 80 की जगह 82, 83, 81 जो भी हो गया, तो उतना ज़्यादा करेंसी सर्कुलेशन में रहेगा, और उतनी महंगाई बढ़ गई ना, उतना ज़्यादा करेंसी आपको स्पेंड करना पड़ रहा है।
समझ में आ रहा है? जब प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, करेंसी ज़्यादा है, तो वो एक प्रकार का इन्फ्लेशन हो गया ना, परचेसिंग पावर ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे, तो उन्होंने प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ा देते हैं। ये एक तरीका हो गया। फिर जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व्स को उन लोग सक कर लेंगे, 10 के जगह 5 कर देंगे। देखिए समझिए, गवर्नमेंट के पास 3-4 वेरिएबल्स है टू कंट्रोल द करेंसी ऑफ भारत। एक है फॉरेक्स रिजर्व्स को कम कर दो, जैसे $10 है तो उसको 8 कर दो, तो वैसे ही करेंसी सर्कुलेशन जो भारत में है कम हो जाएगा। दूसरा है रुपी को डीवैल्यू कर दो, जैसे 81, 82 जो भी चल रहा है अभी, डीवैल्यू कर दिए तो करेंसी सर्कुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया रुपी का, पर उतने गुड्स नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो एक प्रकार का इन्फ्लेशन है वो भी। और उससे बड़ा नुकसान जो भारत को होता है, आपको $1 आप जो भी इंपोर्ट कर रहे हो, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है बाहर वालों को, ज़्यादा रुपी आपको बाहर, जैसे पहले 80 देना पड़ रहा था, आपको 82, 83 देना पड़ेगा, क्योंकि डीवैल्यू हो गई रुपी। और ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है माल भारत से, ये आप जानते हो, और इंपोर्ट भी होता है जो भी है। तो ये बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम, इसके कारण बहुत नुकसान होता है भारत को, क्योंकि हमारा करेंसी इज़ नॉट प्रिंटेड ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड, इट्स प्रिंटेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉलर। तीसरा वेरिएबल है गुड्स का प्राइस ऊपर नीचे करना। ये सबसे खतरनाक वेरिएबल है जो ये कर रही है गवर्नमेंट। ये सब डिस्कस होता है इल्यूमिनाटी ग्रुप्स के अंदर, डिस्कस होता है कि कैसे हमको प्राइसेस को इन्फ्लेट करना है। जो कॉटन आज से 2-3 साल पहले 50 ग्राम 50 रुपीज़ में आता था, वो अभी आपको 50 ग्राम 100 रुपये के नीचे शायद ही कहीं मिलेगा। फार्मेसी की बात कर रहा हूँ मैं। मेडिसिन्स अगर हम देखा जाए, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये सब जो कुछ मेडिसिन है पशुओं की, 70 का एक बॉटल आता था छोटा, वो अभी 88-90 रुपीज़ का कुछ आता है। फिर LPG का तो सबको पता ही है, 1100-1150 तक पहुंच गया है। 2019 में इट वॉज समवेयर अराउंड 680, जो भी है। देखिए, हम गवर्नमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है, पॉलिटिकल पार्टीज इटसेल्फ इज दिस टर्म इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द इल्यूमिनाटी ग्रुप। पार्टीज में मत जाइए, पक्ष मत लीजिए, पक्ष लेने का समय नहीं है ये। हम पॉलिसीज समझ रहे हैं, पॉलिसीज ऑफ वेस्टर्न पॉलिसीज़ है ये भारत में जो चल रही है। वेस्टर्न माइंडसेट है इसके पीछे, बोलने का अर्थ ये है मेरा। इसमें बोलने का अभिप्राय यह है, प्राइसेस आर बीइंग इन्फ्लेटेड टू मेक द इंडियन रुपी मोर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेक्स। इसको और वोलेटाइल करना है, इन्हें बहुत डिपेंडेंट बनाना है डॉलर्स के ऊपर एंड फॉरेन फैक्टर्स के ऊपर। डिमांड सप्लाई वाला नाटक करना है इनको, जैसे फॉरेन डिमांड जितना रहेगा उसके आधार पर इनको प्राइसेस को ऊपर नीचे करना है। अरे भाई, तब एक्सपोर्ट करो ना जब भारत के लोगों को पुर रहा है, सबको पुर रहा, क्या देश के आबादी को एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो? तुमको भारत के लोगों को रिसोर्सेज इनफ रहे, इस बात का ध्यान रहना चाहिए, तब जाके हम बाहर एक्सपोर्ट करें। पहले भारतीयों को तो पहले पाल लो। एक्सपोर्ट क्वालिटी भी अलग होती है, आपको पता है। भारत में जो क्वालिटी रहता है ग्रेन्स का और एक्सपोर्ट क्वालिटी डिफरेंट होता है। आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मिलता है, ये सब भी बात अलग होगी। ये भी इन्फ्लेशन का पार्ट है, ये सब इन्फ्लेटिंग फैक्टर्स है। कार्टेल ग्रुप्स होते हैं इसमें, जिसके कारण ग्रेन्स का इन्फ्लेशन होता है। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ करेंसी मैनिपुलेशन विच इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ इल्यूमिनाटी। एक और ब्रांच जुड़ गया। ये सब ब्रांचेस है, ब्रांचेस के अंदर सब ब्रांचेस है। सब समझ में आ रहा होगा अभी आपको कितना बड़ा विषय है ये, बहुत बड़ा। इट्स वास्ट, इट्स एन ओशन। तो एंड फिर एडल्ट्रेशन का फैक्टर कैसे आ गया मिल्क में? फॉर एग्जांपल, जैसे आई एम अ मिल्क फार्मर ऑल्सो। ये जो कंपनीज है, ऑल कंपनीज विच आर सेलिंग पैकेज्ड मिल्क, जो सामने आपको गौ माता का दुग्ध निकाल के नहीं दे रहे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो पैकेट में डाल के ठंडा करके नाटक करते हैं और सेल करते हैं,
इसमें इन लोगों का रेशियो रहता है, यूरिया का रेशियो, वाटर का रेशियो, गेहूं के पानी का रेशियो, बाकी बहुत सारे एडल्ट्रेंट्स रहते हैं इसमें, ये सब मिलाते हैं इन लोग। क्योंकि आप मेरे को बताइए, देसी गौ माता ही नहीं है तो इतनी दूध कहाँ से आ रहा है? कितनी देसी गौ माता दिखती है आपको आपके राज्य में, आप जहाँ भी रह रहे हैं? देसी गौ माता की बात कर रहा हूँ मैं। दिख रहा है फोटो, वो है देसी गौ माता, राइट वाली, जिसको कोण दिख रहा है, हम्प दिख रहा है, वो। ये नहीं, ये जर्सी है, विदेश में विकसित की गई, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हमें ये भारतवासियों को देसी गौ माता का चाहिए दुग्ध। ये होता है जो हानिकारक नहीं होता। इसे A2 मिल्क कहते हैं ये लोग अंग्रेजी और वेस्टर्न लैंग्वेज में। A2 ब्रीड मीन्स अ ब्रीड विच हैज़ हम्प ऑन इट्स बैक, एज सिंपल एज दैट। खैर, तो कितने सारे इनके पास में एजेंट्स है, एजेंट्स कंट्रोल वेरिएबल्स है। जैसे इनको पता है दूध का डिमांड बहुत है, तो दूध तो सबको नहीं दे सकते, तो उसमें एडल्ट्रेट करते हैं ये लोग। फिर उसमें भी पानी का कंटेंट बढ़ाएंगे, यूरिया का कंटेंट बढ़ाएंगे, यूरिया से प्रोटीन बढ़ता है उसमें, ये सब चीज़ें कुछ रहती। तो ये ऊपर नीचे करते हैं ऐसे इन लोग कंट्रोल वेरिएबल्स को, टू कंट्रोल द सप्लाई, टू कंट्रोल द प्रॉफिट, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ द मिल्क। आप दे रहे हो 1 लीटर का पैसा, आपको 10 पाव भी नहीं, आपको आधा पाव भी ढंग से नहीं मिल रहा है दूध शुद्ध। 1 लीटर का पैसा दे रहे हो, आपको 5 रुपये का, शायद मुश्किल से 5 या 10 रुपये का दूध शायद उसमें प्योर होगा, बाकी सब मिलावट है। नॉट इवन अ पाव, 250 ग्राम भी ढंग से नहीं मिल रहा आपको, 50, 60, 70 ग्राम मिल रहा होगा प्योर, बाकी सब मिलावट है, दावे से कह सकता हूँ मैं ये। और जो इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें ये कह देता हूँ, मैं भी मिल्क फार्मर हूँ, झूठ नहीं बोल सकते आप हमें, समझे? पाखंडियों के हाथ में देसी गौ माताएं चली गई है, इनको लेकर ये हर प्रकार का तामसिक व्यापार कर रहे हैं। व्यवसाय करने से किसने रोका है? अरे तुम लोगों को विष क्यों खिला रहे हो? क्या करेंगे ये? क्योंकि दे आर मेंबर्स ऑफ इल्यूमिनाटी। एनीवेज, दूसरा, हाँ, तो हमारा टॉपिक था फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल टेररिज्म का पार्ट है एक्चुअली ये। लोगों को गुमराह करना, उनके पैसे को बैंक में रखना, और बैंकिंग सिस्टम के पीछे क्या हो रहा है बैकएंड में, नोबडी नोज हाउ दे आर कंट्रोल वेरिएबल्स की बात है ये। फॉरेक्स रिजर्व्स, प्रोडक्ट्स का इन्फ्लेशन और प्राइसेस ऊपर नीचे करना, थर्ड करेंसी को डीवैल्यू करना, ऐसे 3-4 फैक्टर्स है, इन पॉजिटिव फैक्टर्स, वेरिएबल्स जो कंट्रोल नॉब्स है ये, जिनको ये ऊपर नीचे करते रहते हैं। आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि प्राइस क्यों बढ़ रहा है, रुपये का वैल्यू क्यों गिर रहा है। फॉरेक्स रिजर्व पे तो किसी का ध्यान नहीं रहता कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, नोबडी केयर्स। फॉरेक्स रिजर्व में क्या है, किसके आधार पर रुपये प्रिंट हो रहा है, इस पर भी ध्यान नहीं रहता लोगों का, क्योंकि जनरली पीपल आर बिजी इन देयर वर्क एंड वट एवर। मैं बता रहा हूँ आपको, रुपी इज प्रिंटेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉलर, मोस्टली डॉलर्स। डॉलर का वहाँ पे गड़बड़ होगा फेडरल रिजर्व, यूएस फेडरल रिजर्व में, तो भारत की रुपये पे सीधा इफेक्ट रहता है उसका। ऐसा क्यों होना चाहिए भाई? और हम बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हो आप। अरे आपका करेंसी स्वतंत्र नहीं है तो आप कहाँ से स्वतंत्र हो? एनीवेज, आपका जो धन है इसे एसेट में कन्वर्ट करिए। आप अगर लेना चाहें तो कुछ छोटा वाहन ले लीजिए, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, जो भी, या तो आप कोई ऐसी मशीनरी की आवश्यकता है जिससे आपका गृहस्थ में आपको सहायता हो, उसे ले लीजिए, या कॉइन्स ले लीजिए, सिल्वर या गोल्ड, या आप छोटे बिस्किट्स ले लीजिए, या अनाज स्टोर करके रखिए महीने का, क्योंकि प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज। ये मैं अभी से बोल दे रहा हूँ, और आपको एनी इकोनॉमिस्ट विल टेल यू, ऑनेस्ट इकोनॉमिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं।
नॉट अ सर्वेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो इन बातों का ध्यान रखिए। जो भी आपको लगता है आपके गृहस्थ में आपको मदद करेगा, आपको सुख देगा, वो आपके लिए आपका एसेट है। स्टे अवे फ्रॉम एडल्ट्रेंट्स, स्टे अवे फ्रॉम एडिक्टिव सब्सटेंसेस। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हरिओम। संबल ग्राम जनरल कल की साइनिंग आउट।